उस रात चांद पूरा था, लेकिन आश्चर्य यह था कि उसके नीचे खड़े राजा विक्रम की छाया बिल्कुल नहीं थी। पेड़ों के ऊपर उल्टा लटका वेताल धीमे धीमे हंसा। राजन, जब किसी की छाया खो जाती है तो उसकी किस्मत भी उससे रूठ जाती है। विक्रम तलवार कसकर बोला, वेताल, इस रहस्य का जवाब मैं जरूर पाऊंगा, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और तभी काली हवा का एक झोंका आया और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। चांद की रोशनी गायब थी। अंधेरे के बीच राजा विक्रम और वेताल एक सूने पराये वन में आ गिरे। पेड़ों के तनों पर अजीब निशान बने थे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंचकर लिखा हो। वेताल धीरे से बोला, राजन, यह वही वन है जहां मनुष्य नहीं, उनकी छायाएं रहती है। यहां कदम संभाल कर रखना, क्योंकि अगर किसी की छाया यहां फंस जाए तो असली शरीर खोल बिना आत्मा की तरह भटकता रह जाता है। विक्रम ने घूर कर पूछा, मेरी छाया यहां कैसे आई? वेताल ने लंबी सांस ली। तुम्हारे राज्य में एक व्यक्ति है जिसने तुम्हारी छाया को चुराने के लिए काला संस्कार किया है। शायद वो तुम्हें राजा नहीं रहने देना चाहता। विक्रम ने तलवार उठाई। कौन है वो? वेताल ने अपनी लाल चमकती आंखें आधी बंद कीं। जिससे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, उसी ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ी धोखेबाजी की है, राजन। इतने में उनके सामने एक छाया उभरकर खड़ी हो गई, बिना चेहरे मगर उसकी चाल बिल्कुल राजा विक्रम जैसी। वेताल चिल्लाया, भागो नहीं, राजन। यह तुम्हारी अपनी छाया है, लेकिन अब यह तुम्हारी नहीं रही। विक्रम की छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। अब वह सिर्फ एक काली परछाई नहीं, बल्कि जीवित मनुष्य की तरह लग रही थी। उसके कदमों की धड़धड़ाहट जंगल की नीरवता में साफ सुनाई दे रही थी। वेताल फुसफुसाया, राजन, यदि छाया पूरा रूप ले ले तो वह आपकी जगह ले सकती है। तुम्हारे महल में, तुम्हारे सिंहासन पर, तुम्हारी प्रजा पर शासन कर सकती है। विक्रम की आंखें सिमट गईं। तो इसे रोकना होगा। लेकिन तभी वेताल ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में पहली बार डर झलक रहा था। नहीं राजन, छाया को मारने की कोशिश करोगे तो असली शरीर भी मर जाएगा। विक्रम रुक गया। छाया अब उनके बहुत पास आ चुकी थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल विक्रम जैसा। एक ही अंतर, उसकी आंखें गहरी, खाली, मानो दो कुएं जिनमें कोई तल्ला ही नहीं। अचानक छाया बोली, एक भारी गूंजती आवाज में, राजा विक्रम, मैं तुम्हारी अधूरी इच्छा से पैदा हुई हूं। जिस दिन तुमने कहा था कि काश मेरे पास और शक्ति होती, उसी दिन मैं जन्मी, और आज मैं वह शक्ति लेने आई हूं। विक्रम ने तलवार सीधी की। मेरी शक्ति मैं खुद हूं, कोई छाया नहीं। छाया हंसी, तो साबित करो कि तुम असली राजा हो। वेताल ने कान में कहा, राजन, छाया को पराजित करने के लिए तलवार नहीं, आपकी सच्चाई काम आएगी। छाया ने जंगल की ओर इशारा किया। चलो विक्रम, उस जगह जहां तुम्हारी किस्मत लिखी गई थी। और छाया अंधेरे में उतर गई। विक्रम और वेताल उसके पीछे। राजन जानते थे, यह यात्रा उन्हें उनके अतीत के ऐसे रहस्य दिखाने वाली है जिन्हें वे खुद भी भूल चुके थे। इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।